नमस्कार। फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमारी बूंदी के हाड़ा चौहानों की श्रृंखला चल रही है। इसी श्रृंखला के तहत हमने पिछले पार्ट के अंदर बूंदी के शासक राव भोज तथा राव रतन के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज उसके बाद के विषय में देखते हैं। राव रतन के पश्चात उनका पुत्र है, वो शासक नहीं बन पाया था, इसलिए उनका पोता राव शत्रुसाल हाड़ा शासक बना। देखिए, राव रतन का बड़ा पुत्र था गोपीनाथ, जो उनके जीवन काल के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। इसलिए राव रतन के पश्चात राव रतन का पोता शत्रुसाल हाड़ा शासक बना। राव शत्रुसाल हाड़ा है, वो छत्रसाल के नाम से भी जाना जाता है और बूंदी के हाड़ा चौहानों में इसे सबसे प्रमुख और सबसे शानदार शासकों की श्रेणी में एक शासक माना गया है। जब शासक बने थे तब शत्रुसाल हाड़ा की उम्र 25 वर्ष की थी और शाहजहां के समय ये मुगल सत्ता थी और शाहजहां का बड़ा ही कृपा पात्र शत्रुसाल हाड़ा को माना गया है, क्योंकि शाहजहां इन्हें अपनी सेना का एक अभिन्न अंग मानते थे। इसलिए शाहजहां ने राव पद से इनको विभूषित किया था और 3000 जात और 2000 सवार का मनसब इनको दिया था। इसके अलावा इन्होंने बूंदी और खटगढ़ परगने की जागीर भी शाहजहां से प्राप्त की थी और इन जागीरों को देकर शाहजहां ने खाने जहां के साथ इनको दक्षिणी भारत में भेज दिया था, जहां 1632 ईस्वी में दौलताबाद किले का घेरा डाला गया था और इस घेरे के दौरान एक अच्छी ईमानदारी और वीरता का परिचय शत्रुसाल हाड़ा के द्वारा दिया गया था। देखिए, 1632 में जब दौलताबाद किले का घेरा डाला गया था तो 1633 में इस पर कब्जा कर लिया गया था। जब 1633 के अंदर जहां दौलताबाद पर मुगल सेना का कब्जा हुआ, उसी के साथ वहां से निजाम शाही वंश वो समाप्त हो गया था और दक्कन में दौलताबाद की जीत ने मुगलों को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया था। इसके अलावा 1633 में ही परिंद के घेरे में भी इन्होंने अपनी वीरता का अच्छा परिचय दिया था। इस प्रकार शत्रुसाल हाड़ा मुगलों के एक अच्छे सेवाकार साबित हुए थे। बुरहानपुर और खानदेश के दक्षिणी भारत के अभियानों में भी इन्होंने अभूतपूर्व सेवाएं दी थी। 1641 से 1651 तक कंधार, बलख, बदख्शां आदि की चढ़ाइयों में इन्होंने मुगलों के लिए अपूर्व वीरता का काम किया था और इनका मनसब है अब 3000 हो गया था। औरंगजेब की दक्षिणी सूबेदारी के अवसर पर दौलताबाद, बिदर, गुलबर्गा और दमोनी की विजयों में इनके सैनिकों ने अपूर्व वीरता दिखाई थी और जहां तक संभव हो सका मुगल सेवा के लिए इन्होंने अपने आप को हमेशा आगे तत्पर रखा था। देखिए, ये मुगलों के अच्छे सेवाकार थे। जब शाहजहां के पुत्रों में गृह युद्ध हो गया या यूं कहीं उत्तराधिकारी युद्ध हुआ तो इन्होंने अपनी स्वामी भक्ति को जीवित रखा और औरंगजेब की तरफ से शामिल न होकर ये शाही सेना की तरफ से शामिल हुए थे और वो दारा सिखों के साथ थे। सामूगढ़ के युद्ध में शाही फौजों का साथ इन्होंने बखूबी दिया और औरंगजेब के साथ इन्होंने संघर्ष किया था। लेकिन सामूगढ़ के संघर्ष के समय जब दारा सिकों है अपने हाथी छोड़कर गायब हो गया था, क्योंकि उसको अपनी हालात है वो कमजोर नजर आ चुकी थी, तो ऐसी स्थिति के अंदर शत्रुसाल हाड़ा ने हाथी पर सवार होकर सेनापति का नेतृत्व निभाया और युद्ध की हालात को और जिसको बनाए रखा। इसी रणकौशल के अंदर या इसी युद्ध के अंदर गोली लगने से ही 1658 में इनकी मृत्यु हो गई और अपने कई संबंधियों के साथ ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। ध्यान रहे, छत्रसाल हाड़ा के सबसे छोटे बेटे थे कुंवर भरत सिंह, वो इसी युद्ध के दौरान मारे गए थे। तो इस प्रकार शत्रुसाल हाड़ा 1621 में शासक बने थे और 1658 तक इन्होंने शासन किया था। कहीं कहीं ये भी आता है कि इनकी प्रमुखता 1633 में स्थापित हुई थी। लेकिन इतना ही नहीं, इन्होंने अन्य कलात्मक क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दिया था। बूंदी के इस शासक शत्रुसाल हाड़ा ने
केशवराय पाटन के अंदर केशव राय का मंदिर बनवाया था। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग की ऊपरी मंजिल में इन्होंने छत्र महल का निर्माण भी करवाया था। इस प्रकार ये बूंदी के एक ऐसे शासक थे जिनको कला प्रेमी शासक भी माना गया है। एक इनके जीवन की एक बड़ी दुर्लभ बात मानी जाती है कि राव छत्रसाल दिल्ली के राज्यपाल के रूप में जब नियुक्त हुए तब राजकुमार दारा सिकोह ने इनको क्राउन सौंपा था, जो एक हिंदू के लिए एक दुर्लभ विशेषाधिकार उस वक्त माना गया था। इसके अलावा इनके मुगल परिवार से घनिष्ठ संबंध थे। शत्रुसाल ने शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी जहां आरा के पालक भाई के रूप में भी काम किया था। शत्रुसाल हाड़ा की प्रथम रानी श्याम कंवर थी, जो कि कुंवर दलपत सिंह की बेटी थी, और ये कुंवर दलपत सिंह है वो मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र बताए जाते हैं। छत्र सिंह की प्रथम पत्नी श्याम कंवर ने ही शत्रुसाल हाड़ा के सबसे बड़े बेटे भाव सिंह को जन्म दिया था, और यही भाव सिंह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बूंदी के अगले शासक के रूप में सुशोभित हुए थे। अगले कड़ी में भाव सिंह, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।